आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम यूट्यूब देखने वाले को मेरा सलाम और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है सुहाग रात। सुहाग रात जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। जैसे ही मर्द हजरात, जो बच्चे हजरात हैं, बुलूगत की हद तक पहुँचते हैं और उनमें शहवत जागती है, ठीक है, हम बिस्तरी की ख्वाहिश पैदा होनी शुरू होती है, तब से ही उनको ये होता है कि हमारी भी सुहाग रात हो और हम भी अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाएं। और होता क्या है कि जब ये दिन आते हैं तो बहुत से हजरात ऐसे होते हैं, क्योंकि हमने अपनी बच्चियों और बच्चों को गाइड नहीं किया होता। ये वालिदैन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे और बच्चों को गाइडनेस दी जाए, ख़ास तौर पे बच्चियों को भी गाइडनेस दी जाए इस लिहाज से, क्योंकि बहुत सी औरतें कहती नहीं जी हमें तो हया आती है, खुद ही सीख लेगी। नहीं, अगर आप इस रात हर चीज़ सिखा कर भेजते हैं अपनी बच्चियों को, तो आप यकीन मानिए उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर और खुशगवार हो जाती है। अब होता क्या है, जब ये सुहाग रात आती है तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अपने दोस्तों को टाइम देना शुरू हो जाते हैं। दोस्त कहते हैं आज जी हमें अपनी शादी की ट्रीट दे, दोस्तों के साथ बैठे रहना बाहर। जो बीवी है वो बेचारी अंदर अकेली बैठी हुई है, शौहर का इंतज़ार कर रही है। सबसे पहले समझने की बात तो ये है कि आपने ये जानना है कि वो जो आके आपके घर में बैठी है वो हर चीज़ छोड़कर आपके साथ आई है। अपने वालिदैन, घर बार, बहन भाई, हर चीज़ छोड़कर सिर्फ आपके लिए आई है और आपने क्या करना है कि उसको टाइम देना है। अब बहुत से हजरात क्या करते हैं कि इस रात लेक्चर शुरू कर देते हैं। सर ये लेक्चर देने की रात नहीं होती, ये अपनायत की रात होती है। इस रात आप जो भी अपनी बीवी पे इफेक्ट डालोगे अपना, अच्छा या बुरा, अगर आप अच्छा डालते हैं तो वो सारी ज़िंदगी आपकी खुशगवार ज़िंदगी गुजरती है, और अगर इसके ऑल्टरनेटिव आप बैड इफ़ेक्ट डालते हो तो वो सारी ज़िंदगी आपकी लड़ाई झगड़ों में ही गुजर जाती है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि वज़ू करके 2 रकत नमाज नफल शुक्राने की अदा करने हैं। अब यहाँ पे बहुत सी बड़ी बुजुर्ग औरतें ये कहती है कि ये नफल तो लाजमी पढ़ने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा नहीं है, ये नफल शुक्राने के हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए कि या अल्लाह तूने खैर व आफियत के साथ हमारा ये जो सिलसिला है वो मुकम्मल किया। तो इस पर औरत को भी चाहिए कि इस रात औरत ने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, कोशिश ये वो करे कि वज़ू करने के बाद ही मेकअप करवाए। और दोनों अगर ये नफ़ल अदा करते हैं तो आप यकीन माने रब ताला की रज़ामंदी शामिल हो जाती है कि रब खुश होता है कि इस बंदे ने सबसे पहले मेरा शुक्र अदा किया है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस बंधन में बांधा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि बहुत सारी फ़ज़ूलियात आपने नहीं शुरू करनी कि मेरे माँ बाप का एहतराम करना है, ये करना है, वो करना है, अगर ऐसे नहीं करोगी तो वैसे हो जाएगा। ये डराने की रात नहीं है, ये मोहब्बत की रात है कि आपने एक दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है। यहाँ पे हक महर आपको अदा पहले करना है। ये हक महर वाजिब होता है, एक गैर वाजिब होता है, ठीक है। जो वाजिब हक महर है आपने सबसे पहले वो उनको देना है, और उसके बाद उसका हाथ थाम कर उसको कहना है कि मैं आपके लिए और आप मेरे लिए। हक महर अदा करे, कोई गिफ्ट दे जिससे मोहब्बत बढ़ती है। आज मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे जो शौहर है वो स्टडी कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि उनको पता ही नहीं था कि हक महर तो अदा उनके बड़ों ने कर दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो मैं आज तक उनको कहती हूँ कि आपने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी बहन को मिला, मेरी कज़न्स को, मेरी फ्रेंड्स को उनके हस्बैंड्स ने गिफ्ट दिया है। तो इस पर आप ये किया करें कि पहले गिफ्ट दें, क्योंकि गिफ्ट से मोहब्बत बढ़ती है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसका हाथ थाम कर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। फिर उसके सर पर बोसा देना है और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे जो ज़ेवरात है वो रिमूव करें। और फिर उसके बाद आप हम बिस्तरी के लिए उसको तैयार जब कर रहे हो तो उसके फेस पर आप बोसा ले, उसके चेहरे पे ले, उसकी नेक पे ले, उसके पस्तानों को चूमें ताकि उसमें लर्जिश और गर्माइश पैदा हो सके। और इसके बाद आप दखूल करने से पहले कोई भी ऑयल
گریسلین، کوئی بھی لوشن وغیرہ اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ یہ فرسٹ نائٹ ہوتی ہے، اس پر عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کریں، بالکل آپ نے افراتفری نہیں مچانی۔ اس سے کیا ہوگا، ہم بستری تو ہو جائے گی لیکن اس کے دل میں ہم بستری کے لیے نفرت سی پیدا ہو جائے گی، یہ تو بہت ہی گندا سا کام ہے، تکلیف دہ کام ہے، یہ میں نہیں کروں گی۔ یہ محبت کا کام ہے، اس لیے آپ نے پیار محبت سے کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو تکلیف ہے تو آپ دوبارہ سے اس کے سر پہ بوسہ وغیرہ دے اور پیچھے ہٹ جائے۔ یہ آپ ہی کی چیز ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بیوی آپ کے نکاح میں آئی ہے، آپ نے خرید کے نہیں لایا اس کو، ٹھیک ہے؟ یا چند دنوں میں اس نے واپس نہیں چلی جانا، اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو بہت ہی پیار محبت سے آپ دخول کریں۔ ہم بستری کرنے کے بعد آپ اٹھ کر وضو اگر کر لیں، اگر غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اگر آپ وضو کر لیں، کیونکہ ہم بستری کے بعد آپ کو یورن پاس لازمی کرنا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے۔ اگر آپ نے غسل یا وضو صبح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہے آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئے گی۔ ویڈیوز پسند آتی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ خدا حافظ۔